दोस्तों नमस्कार, मैं शिवनाथ शेखर आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक बहुत बड़े दार्शनिक, महान समाज सुधारक, प्रबोधक, विचारक और एक बहुत ही कुशल शिक्षक, जिन्हें महात्मा ज्योतिबा फूले या ज्योतिराव फूले के नाम से पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। महात्मा ज्योतिबा फूले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा ज्योतिबा फूले जी ओबीसी समाज से संबंध रखते थे, माली बिरादरी से थे। धीरे धीरे जब वह बड़े हुए, उन्होंने देखा कि समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां, अंधविश्वास, पाखंड, छुआछूत ये सब व्याप्त है और इन सब चीज़ों को देख करके उनका मन विचलित हो गया। खासकर उन्होंने देखा कि शिक्षा में बहुत बड़ी असमानता है, महिलाओं को, स्त्रियों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है। तब उन्होंने निश्चय किया कि मैं महिलाओं की शिक्षा के लिए, दलितों, शोषितों, वंचितों, ओबीसी और गरीबों की शिक्षा के लिए मैं काम करूंगा। और उन्होंने ताउम्र, जब तक वो जीवित रहे, शिक्षा की ज्योति को जलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि किसी भी समाज की समृद्धि की कल्पना हम तब कर सकते हैं जब वो समाज शिक्षित होगा। और उनका ये भी मानना था कि समाज में जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, बेटा बेटी में, गरीब अमीर में और तमाम प्रकार से जो ये विसंगतियां हैं, ये विसंगतियां अगर किसी प्रकार से दूर हो सकती हैं तो शिक्षा से दूर हो सकती हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को भी सामाजिक कार्य में लगाया और उन्होंने महिलाओं के लिए प्रथम पाठशाला खोली, महिलाओं को शिक्षित किया और धीरे धीरे इस तरह से तमाम पाठशालाएं पूरे देश में खुल गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि समाज में बहुत बदलाव आया और लोग स्त्रियों की शिक्षा पर, बेटियों की शिक्षा पर भी बल देने लगे, जोर देने लगे और समाज में व्याप्त बुराइयां भी धीरे धीरे कम होने लगी। देश और समाज की सेवा करते करते महात्मा ज्योतिबा फूले 28 नवंबर 1890 ईस्वी को यह धराधाम छोड़ गए, यानी उनका परिनिर्वाण हो गया। और हम सबके स्मृतियों में महात्मा ज्योतिबा फूले सदा और सदा के लिए जीवित रहेंगे। ऐसे महापुरुष की आज जयंती है। मैं अपने तरफ से ऐसे महापुरुष के चरणों में सत सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज ऐसे ही लोगों के विचारधारा पर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक के लिए समाज में समरसता, बंधुता और एकता का भाव नहीं पैदा होगा, हम आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे और देश इसी स्थिति में बना रहेगा। आइए आज के दिन हम संकल्प लें कि हम जाति, धर्म, मजहब, बिरादरी की बात को एक किनारे करके अपने समाज और देश के उत्थान के लिए समरसता, एकता और बंधुत्व की विचारधारा को लेकर के राष्ट्र की जो जड़ है उसे मजबूत बनाएं, देश को ताकतवर बनाएं, आदर्श समाज की स्थापना करने का प्रयत्न करें। तभी ऐसे महापुरुषों का सपना साकार होगा। नमस्कार, जय भीम, वंदे मातरम।